रोमियो ने ईसाई मजहब कबूल करने के बाद यूरोप और शाम में यहूदियों पर जिंदगी तंग कर दी। उन्हें दरबदर किया, जुल्म किए, जलील करके रखा और उनका कत्ले आम किया। जान बचाने और सुकून से जीने के लिए यहूदी उन इलाकों का रुख करते जहां मुसलमानों की हुकूमत होती। रोमियो के ईसाइयत कबूल करने के बाद बैतुल मुकद्दस से यहूदियों को निकाला गया और उनकी इबादत गाहें तबाह कर दी गई। इसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में बैतुल मुकद्दस की फतह के बाद यहूदियों को शहर में आने जाने की इजाजत मिली। 15 हिजरी सन 637 ईस्वी में बैतुल मुकद्दस फतह होने के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यहूदियों को बैतुल मुकद्दस की ज़ियारत की इजाजत दी, जबकि इससे पहले ईसाइयों ने उन पर पाबंदी लगा रखी थी। ईसाइयों ने यहूदियों से हद दर्जा बुग़्ज़ की वजह से उस चट्टान जिसके ऊपर डोम ऑफ रॉक बना हुआ है कचरे के ढेर से ढक दिया। क्योंकि यहूदी इसको मुकद्दस मानते हैं, इस चट्टान के ऊपर से कचरा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने हाथों से साफ किया। मुसलमानों के नजदीक इसकी अहमियत ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज वाली रात इस चट्टान पर से बुराक ऊपर आसमानों को उड़ा था। फिर जब सलीबी जंग के बाद ईसाई बैतुल मुकद्दस पर काबज हुए तो मुसलमानों और यहूदियों का कत्ले आम किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के बैतुल मुकद्दस फतह करने के बाद और फिर तवील अरसा तक सल्तनत उस्मानिया के जमाने में यहूदी कलील तादाद में रहे। 19वीं सदी में यूरोप और रूस में यहूदियों के खिलाफ ईसाइयों में शदीद नफरत और मुजालम फिर से उभरे। इन हालात में यहूदियों ने ईसाइयों के जुल्म से तंग आकर नकल मकानी की। जर्मनी, मशरकी यूरोप और रूस से यहूदी लाखों की तादाद में बेघर हुए। इनकी बड़ी तादाद अमेरिका, बरतानिया और कुछ फलस्तीन में आ गए। इसी दौरान सियोनी तहरीक ने जन्म लिया। इस तहरीक का मकसद यहूदियों के लिए अपना मुल्क कायम करना था और इसके लिए उन्होंने फलस्तीन को चुना। ये तहरीक यूरोप, अमेरिका और फलस्तीन में जोर पकड़ती गई। यहूदियों ने बड़ी तादाद में फलस्तीन में आबाद होना शुरू कर दिया और यहाँ पर अपने लिए जमीनें खरीदने लगे। यहाँ यह भी याद रहे कि ये सल्तनत उस्मानिया का आखिरी दौर था। पहली जंग अजीम 1914 से 1918 में सल्तनत उस्मानिया ने जर्मनी का साथ दिया और जब जर्मनी जंग हार गया तो बरतानिया ने सल्तनत उस्मानिया का शिराजा बखेर के रख दिया। उसके बाद मुख्तलिफ इलाके मुख्तलिफ यूरोपी ताकतों के कब्जे में आ गए। फलस्तीन पर बरतानिया ने कब्जा कर लिया। 1917 में बरतानिया के वजीर खारजा ने एक ऐलान किया जिसको ऐलान बिलफोर यानी बिलफोर डिक्लेरेशन कहा जाता है। इसमें कहा गया कि फलस्तीन में बरतानिया आजाद यहूदी रियासत कायम करने में मदद करेगा। बरतानिया ने यहूदियों को वहां आबाद होने और मुनज़्ज़म करने में मदद दी। जब फलस्तीन के अरब मुसलमानों में यहूदियों के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल पैदा हुआ और दोनों के दरमियान शदीद झड़पें होने लगी तो बरतानिया ने फलस्तीन से जाने का फैसला किया और अक़वाम मुत्तहिदा से इस इलाके के मुस्तकबिल के बारे में फैसला करने का कहा। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1947 में फैसला दिया कि फलस्तीन को 2 रियासतों में तकसीम कर दिया जाए। मगरबी इलाका जहां यहूदियों की अक्सरियत आबाद थी वहां यहूदी इसराइल की रियासत कायम करें और मशरकी इलाका में फलस्तीनी अरब मुसलमानों की रियासत कायम की जाए, जबकि बैतुल मुकद्दस अक़वाम मुत्तहिदा के कंट्रोल में रहेगा। यहूदियों ने इस फार्मूले को फौरन कबूल कर लिया, जबकि फलस्तीनी मुसलमानों और अरब ममालिक ने
اپنے درمیان میں ایک یہودی ریاست کا قیام یکسر مسترد کر دیا۔ یہودیوں نے 14 مئی 1948 کو اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا۔ اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان میں جنگیں چھڑ گئیں۔ یہ جنگیں 1967 تک چلیں۔ جنگ کی شروعات میں اسرائیل نے مغربی بیت المقدس پر قبضہ کیا اور فلسطین کے کچھ اور علاقے بھی اپنے قبضے میں لے لیے۔ بقیہ فلسطین کے مختلف علاقوں پر مصر، شام، لبنان اور اردن کا قبضہ ہو گیا۔ بیت المقدس کا مشرقی علاقہ جس میں حرم شریف اور مسجد اقصی سمیت مقدس مقامات ہیں، اردن کے قبضہ میں چلے گئے۔ یہ صورتحال 1967 تک قائم رہی اور پھر 1967 کے عرب اسرائیل جنگ کے اختتام پر اسرائیل کا پورے فلسطین پر قبضہ ہو گیا۔ مقدس مقامات تاریخ میں پہلی بار یہودیوں کے قبضہ میں چلے گئے۔ حضرت سموئیل جو اللہ کے نبی تھے، پہلے اسرائیلی بادشاہ تھے، انہوں نے کافی عرصہ حکومت کی اور جب وہ بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے اللہ کے حکم سے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید کے دوسرے پارہ میں سورہ بقرہ کی آیات نمبر 247 تا 252 یعنی 247 247 تا 252 میں ملتا ہے۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے 1004 قبل مسیح سے 1020 قبل مسیح تک حکمرانی کی اور اس دوران انہوں نے جنگ کر کے جالوت کو مغلوب کیا اور اس سے تابوت سکینہ واپس لے لیا۔ تابوت سکینہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ حضرت طالوت علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پہلے الخلیل اور پھر بیت المقدس میں اپنا دارالحکومت بنایا۔ بیت المقدس دنیا کا قدیم ترین شہر ہے اور یہ دنیا کا واحد شہر ہے جو یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں کے لیے یکساں مقدس ہے۔ اس شہر کا موجودہ نام یروشلم حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 33 سال تک حکمرانی کی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے 965 قبل مسیح میں حکومت سنبھالی جو کہ 39 سال تک قائم رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اسرائیل کی متحدہ ریاست دو حصوں سامریہ اور یہودیہ میں تقسیم ہو گئی اور یہ دونوں ریاستیں ایک عرصے تک باہم دست و گریبان رہیں۔ 598 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے حملہ کیا اور یروشلم سمیت تمام علاقوں کو فتح کر لیا اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر بادشاہ اور ہزاروں شہریوں کو گرفتار کر کے بابل میں قید کر دیا۔ اس زمانے میں اس خطے کا نام فلسطین پڑ گیا۔ 637 عیسوی میں عرب فاتحین نے فلسطین کو فتح کیا اور 463 سال تک یہاں عربی زبان اور اسلام کا دور دورہ رہا۔ تاہم یہودی ایک اقلیت کی صورت میں وہاں موجود رہے۔ 4 صدیوں تک عثمانیوں کی حکمرانی کے بعد 1917 میں برطانیہ نے اس خطے کو اپنی تحویل میں لیا اور اعلان بالفور کے ذریعے یہودیوں کے لیے ایک قومی ریاست کے قیام کا وعدہ کیا۔